भाई आपने नहीं पढ़ा है, जाके अपने उलमा से पूछें जिन्होंने हदीसों को पढ़ा है। बाज तो ऐसे ही निकल आते हैं मदरसे से, ऐसे ही फारिग हो जाते हैं, बगैर पढ़े ही फारिग हो जाते हैं। वो चंद नियाज फातिहा करने का और मिलाद में बैठ के आधा घंटा तकरीर करना सीख लेते हैं, बस खुतबा पे 2-4 बातें बोलना सीख लेते हैं, बस वो फारिग हो जाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा वक्त गंवाए हैं हदीसों के अंदर, जाके उनसे पूछे कि मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि नहीं है, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों क्या मैं तुमको हुक्म ना दूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया था। और हुक्म ये है कि तुम किसी पक्की कब्र को ना छोड़ना, बल्कि हर एक पक्की कब्र को तोड़ के उसके ज़मीन से मिला देना, और किसी तस्वीर को ना छोड़ना, हर एक तस्वीर को मिटा देना। जाके पूछे कि हदीस है कि नहीं है, जाके पूछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि कब्रों के ऊपर चूना लगाने से मना कर दिया। जाके पूछे कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के ऊपर गुंबज बनाने से मना किया। जाके पूछें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है कि कब्रों के ऊपर मेला लगाने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जाके पूछे क्या ये हदीस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मज़ारात के ऊपर, कब्रों के ऊपर जो मजावर बन के बैठा रहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बेहतर है कि वो शख्स आग के अंगारे पे, सोले पे जल जाए, जो सोले पे बैठ जाए, उससे बेहतर है कि वो कब्र के ऊपर बैठे। जाके पूछें। तो ये आप लोगों ने दीन जो अख्तियार किया है, ये अल्लाह की कसम, ये कुरान का दीन नहीं है, ये अल्लाह की कसम, ये नबी का वो दीन नहीं है जो नबी पे अल्लाह ने उतारा था दीन, जो कुरान में है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में है, ये वो दीन नहीं है। आपने दीन अख्तियार किया है चंद सूफियों का, चंद ये राफिदियों का, चंद ये नासबियों का, ये चंद लोगों का, जो लोग किताब और सुन्नत को मजाक बना के अपने अपने उलमा को अपना माबूद बना बैठे हैं। उन लोगों ने दीन को अलग अलग तरीक़ों से तकसीम कर दिया, किताब और सुन्नत का अपने दीन के अंदर नक्शो कदम ना छोड़ा, सिर्फ वो तिलावत 2-4 बातें सीखें, बस बात ख़त्म हो गई, कुरान के रूह तक ना उतरे, हदीस के रूह तक ना उतरे। उन लोगों के दीन को आप लोगों ने दीन समझा है। तो जाके ये तहकीक करें आप। मैं आपके सामने लाख बयान कर दूं, लाख बातें बता दूं, आप शक और शुबहात की निगाह में रहेंगे। भाई जाके अपने उलमा से पूछे भाई कि ये जो आप बात कह रहे हैं, ये दिखाएं मुझे किताब और सुन्नत में है कि नहीं है, मुस्लिम शरीफ में फला शख्स ने कहा है कि ये हदीस है, आप जाके पूछे कि हदीस है कि नहीं है, आप मुझसे दलील लेके जाएं, जाके कहें कि मुस्लिम शरीफ में हदीस दिखा के निकालें और बताएं इसका क्या मानी है, इसका क्या मतलब है। अरे भाई सीधा साधी बात है कि आप जाएं जन्नतुल बकी को देखें कि ये वो कब्रें हैं जिसके अंदर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन मौजूद हैं। ये सहाबा कौन है? जो आपके और करोड़ों नहीं, अरबों, कई अरबों की तादाद की जो पीर की जो तादाद है ना, ये अरबों के पीर एक सहाबा के पैर के धूल में ना लगे। जी हाँ, ये अरबों की आपके औलिया की जो तादाद है ना, एक सहाबी रसूल के पैर के धूल में ना लगे। जाके देखे कि जन्नतुल बकी में हजारों सहाबा पड़े हुए हैं, हजारों की तादाद है, उससे ज़्यादा मुमकिन की तादाद हो, लेकिन जाके देखे कि क्या मजरात है। भैया आप दलील लाएंगे कि खिलाफत उस्मानी के बाद जो है ये जब ये अब्दुल वहाब नजदी आया तो उसको तोड़ दिया। आप भाई आपके अकल के ऊपर ये पर्दा पड़ा हुआ है। खिलाफत उस्मानी के आने से पहले क्या था जन्नतुल बकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खिलाफत उस्मानी तक वो कब्र सिर्फ महज कब्र था, उसके ऊपर कोई मजरात नहीं कायम की गई थी। लेकिन जब खिलाफत उस्मानी आई तो ये सूफियों का, सूफी उसमें उनके उलमा सूफी थे, उनका मनहज सूफियों से मुतासिर था, उन लोगों ने वहाँ पे जाके मजरात कायम किया। उसी को तोड़ते हुए अब्दुल वहाब नजदी ने उसको सबको तोड़ के सुन्नत पे हदीस पर अमल किया। तो यही बर्रे सगीर के ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश के तमाम उलमा ने खतूत भेजा था ना भाई, खतूत भेजा था। क्या था खतो कि भाई अब तोड़ क्यों रहे हैं, सहाबा की कब्रें हैं, गुस्ताखी ना करें, ना तोड़ें। तो क्या ख़त का जवाब मिला था? जाएं और पूछे हिस्ट्री में कि क्या ख़त का जवाब मिला था कि तुम एक वाहिद एक ऐसी हदीस ला दो जिसकी सनद सही हो और उसमें वाज़ेह तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्रों को मेरे सहाबा के या मेरे कब्रों को तुम ऊँची करो, तुम तो वहाँ पत्थरों से बनाओगे, हम यहाँ अल्लाह की कसम हम सोने से बना देंगे। आपके उलमा क्यों नहीं गए वहाँ पे? जाके जाना चाहिए था ना, देना चाहिए था ना हदीस। अरे यार अल्लाह, ये इस्लाम है, इस्लाम वाहिद अल्लाह की इबादत करने की तालीम देती है, इस्लाम है ये वाहिद अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करने की तालीम देती है। नहीं, आपको तो ये तौहीद डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला है, आप तो अपने कब्रों को अपना अपना खुदा बनाए बैठे हैं।